एक दिन एक आदमी कुछ गेस्ट को अपने आर्ट एग्जीबिशन को देखने के लिए बुलाता है। उस आदमी ने इन लोगों को एक खास पेंटिंग को देखने के लिए बुलाया। दोस्तों, ये है मेरी बेशुमार कीमती पेंटिंग। फिर वो बंदा उस पेंटिंग को रिवील करता है और उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इन सब के बाद गेस्ट लोग बाकी के पेंटिंग्स को भी देखने लगे। उन्हें पेंटिंग्स को टच करने के लिए खुली छूट दी गई, लेकिन थोड़े ही देर बाद कुछ गेस्ट के सर पर दर्द होने लगा। ये 3 लोग थे जिनके बॉडी में प्रॉब्लम्स होने लगी। तुरंत भागा भागा मैनेजर आया। ये तीनों एक टेबल में बैठ गए जहाँ पर इनकी बॉडी अजीब से हिलने लगी। वहाँ पर खड़ा एक बंदा एससीपी फाउंडेशन से था, तो उसने जल्दी से इन्फॉर्म कर दिया कि कुछ तो गड़बड़ हो सकता है। जब तक एससीपी एजेंट्स पहुँचे तब तक ये लोग पेंटिंग में गल रहे थे। अचानक ये तीनों उठ खड़े हुए और पेंटिंग्स की तरफ जाने लगे। एजेंट्स ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं रुके। कुछ ही देर में ये तीनों लोग 3 अलग अलग पेंटिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो गए। एक ऐसा पेंटिंग जिसका सर फटा हुआ था, एक पेंटिंग जिसमें बॉडी के टुकड़े थे और एक घोड़ा जो कि आग में जल रहा था। जो बंदा ये सारे पेंटिंग्स लाया था वो चुपचाप वहाँ से निकल गया। SCP-5397 ये कोई पेंटिंग नहीं बल्कि वायरस है, वायरस। यानी कि अगर तुम इसे छूते हो तो तुम पिघलने लगोगे और तुम भी एक पेंटिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। ये प्रोसेस काफी ज्यादा सिंपल है। पेंटिंग को छूने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपके बॉडी में अलग अलग रिएक्शन शुरू हो जाएंगे। किसी को सर दर्द, तो किसी को खांसी, तो किसी को बुखार। वैसे तो ज्यादातर लोगों को ये एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद बॉडी पिघलने लगती है और बॉडी से निकलते हैं पेंटिंग के कलर्स। इसके बाद ऑटोमेटिकली आपका मन वॉल के अंदर घुसने का करेगा और जैसे ही आप वॉल को छू देते हो तो आप एक पेंटिंग में कन्वर्ट हो जाते हो। एक ऐसी पेंटिंग जो कि सबको देख सकती है, सबको सुन सकती है और वो बस वेट करती है कि और लोग आके उसे छुए। तू तो गया बेटे। इन पेंटिंग्स में हमेशा टॉर्चर को ही दिखाया जाता है और इन पेंटिंग्स को भूल कर भी नहीं छूना चाहिए। एक है SCP-096, उसे देखना नहीं चाहिए। उसे देख लिए तो तुम गए, और एक अब ये SCP, इसे छू लिए तो तुम गए। कल को साले बोलेंगे सांस लेने से भी तुम मर जाओगे। रूपक भाई आपने सही पकड़ा। SCP-016 यही तो करता है। अगर आपने सांस ले लिया और वो वायरस आपके अंदर चला गया तो आप मॉन्स्टर बन जाते हो। आप बिल्कुल सही पकड़े। और आपको पता है आपने इस पर वीडियो भी बनाया। हाँ भैया, हाँ। बच्चे तेरी माँ की रोक। अरे क्या हुआ भैया, रोक। इस SCP को एक इंडियन रिसर्चर ने इन्वेस्टिगेट किया। इनका नाम है रश्मिका, और रिसर्च के दौरान इन्हें पता चला कि पेंटिंग में दिखाए गए टॉर्चर का मीनिंग भी होता है। ये बंदा जो कि ये पेंटिंग में कन्वर्ट हुआ है, ये एक्चुअल में एक शिकारी है और इसे हंटिंग करना बहुत पसंद है। ये वाला बंदा ये बॉम्ब्स बनाता था और उसे आतंकवादियों को बेच देता था। इसीलिए इसके फोटो में हम देख सकते हैं कि बॉडी के चीथड़े उड़े हुए हैं। इस लड़की के बारे में कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जिस तरह की पेंटिंग है ऐसा लगता है कि ये शायद चप्पर चप्पर करके लोगों का दिमाग फाड़ देती थी। इज इट? जब और रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये पेंटिंग्स मूव भी करते हैं और इनके अंदर से रोने की और दर्द की आवाजें आती हैं। यानी कि ये तीनों लोग जो कि पेंटिंग्स में कन्वर्ट हो गए, ये आज तक दर्द को झेल रहे हैं। कड़ी रिसर्च के बाद उन्हें इस आदमी के बारे में पता चल ही गया। इस आदमी का नाम है आर्नल्ड क्रूज और ये भी एक रिसर्चर ही था SCP फाउंडेशन के अंदर, लेकिन पता नहीं क्यों ये अभी गद्दार बन गया है। गद्दारी कर बे, तोरी बहन के चुदो गद्दारी कर बे। आर्नल्ड क्रूज फिलहाल के लिए एक ऑर्फनेज चलाता था, तो उसे पकड़ने के लिए तुरंत उस ऑर्फनेज में छापा मारा गया। लेकिन जब एजेंट्स वहाँ पे पहुँचे तो उन्हें पता चला कि उस ऑर्फनेज के अंदर कोई भी इंसान जिंदा नहीं है। सब के सब पेंटिंग्स में कन्वर्ट हो गए, इनफैक्ट बच्चे भी। आर्नल्ड के घर पे एक टेप रिकॉर्डर मिला, जिसे सुनने के बाद हमें पूरा का पूरा ये माजरा समझ आ गया। दरअसल आर्नल्ड की एक बेटी थी जिसे इन 3 लोगों ने मार दिया था। इन तीनों ने आर्नल्ड की बेटी के साथ क्या किया इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ, लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि आर्नल्ड ने ही इस SCP यानी कि इस पेंटिंग को बनाया है, और बनाने के बाद उसने ऑर्फनेज के सभी लोगों से इस SCP को टच करवाया, जिसके बाद सभी लोग इन्फेक्ट हो गए। अगर इन तीनों ने वाकई में गलती करी है तो इन तीनों को मरना तो जरूरी था, लेकिन ऑर्फनेज के लोगों ने क्या किया? पहले तो हमें लगा था कि आर्नल्ड ने रिवेंज के चलते ऐसा किया, लेकिन अब वो किसी को भी हार्म पहुंचा रहा है। वो किसी भी रैंडम जगहों में पेंटिंग को रख देता है, जिससे SCP फाउंडेशन को उस एरिया को बंद करना होता है। अब तक इस बंदे ने 100 से भी ज्यादा आदमी मार दिए। पता नहीं आर्नल्ड का अगला शिकार कौन होने वाला है।
रश्मिका मैडम, तुमने मेरा पूरा प्लान चौपट कर दिया था। अब तुम्हें भी पेंटिंग में कन्वर्ट करने का समय आ गया है। SCP फाउंडेशन और हमारे भी मन में कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिला। हमें ये तक पता नहीं कि आर्नल्ड अभी कहाँ पर है। इस SCP के बारे में आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।